वन का नाम था कालवन और इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। यह वन बहुत बड़ा और घना था और इसके भीतर कई अनकही कहानियां दबी पड़ी थीं। कहा जाता था कि इस वन में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। कई वर्षों से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं और गांव वाले इस वन से दूरी बनाए रखते थे। गांव के पास रहने वाले एक साहसी युवक का नाम था अर्जुन। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और वन के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। एक रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर था और आसमान में चमकते तारों की रोशनी फैली हुई थी, अर्जुन ने वन में प्रवेश करने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लिया और वन की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने वन में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता गया। वन के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और केवल मशाल की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन को एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह वही जगह हो सकती है जहां से ये रहस्यमयी कहानियां शुरू होती हैं। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर की स्थिति बहुत खराब थी। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर एक प्रतिमा देखी जो टूटी फूटी हालत में थी। उसने प्रतिमा के पास जाकर ध्यान से देखा, तभी उसे लगा कि प्रतिमा की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए मंदिर के अंदर और भी गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। मंदिर के गहराई में उसे एक दरवाजा दिखा जो बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बड़ा हॉल था जिसके बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर कई कंकाल पड़े हुए थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तभी अचानक मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलने लगी और पूरे हॉल में फैल गई। अर्जुन ने अपने आंखों को ढक लिया। जब उसने वापस देखा तो मूर्ति गायब थी और उसकी जगह एक भयानक भूत खड़ा था। भूत ने अर्जुन की ओर देखा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह मेरी जगह है और जो भी यहाँ आता है उसकी यही दशा होती है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। भूत ने अपने हाथ उठाए और एक तेज हवा का झोंका अर्जुन की ओर भेजा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। भूत ने अर्जुन के पास आकर कहा, अब तुम्हारा अंत निकट है। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज देखते ही भूत पीछे हट गया और उसकी चीख निकल गई। अर्जुन ने ताबीज को भूत की ओर बढ़ाया और वह अचानक गायब हो गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा।
बड़ी मुश्किल से वह मंदिर से बाहर आया और वन के रास्ते पर वापस जाने लगा। उसे समझ आ गया था कि ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं थीं, बल्कि सच्चाई थीं। अर्जुन ने गांव वापस आकर सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सबने मिलकर उस वन के पास एक मंदिर बनवाया और वहां पूजा अर्चना शुरू की। उस दिन के बाद से वन में कोई भूतिया घटना नहीं हुई और लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। लेकिन अर्जुन की वह रात उसे हमेशा याद रही और उसने सीखा कि साहस और विश्वास से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।